अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने यकीनन लौंग, जिसको अंग्रेज़ी में क्लोव कहते हैं, उसका नाम सुना होगा। एक तो गाने बड़े मशहूर है इसके ऊपर के लौंग गवाचा और लौंग का लश्कारा। लेकिन अगर लौंग गवाचा है तो फिर ये हर पूरे साल हमें लौंग मिलता कैसे है? ये क्या वजह है कि आप जिस भी करियाना की दुकान पे जाएं, पंसारी की दुकान पे जाएं, आपको वहाँ से लौंग मिलेगा, आपके खानों में मिलेगा। आपके खानों की खुशबू ही इसकी मरहून मिन्नत है। और यही वो वजह है कि गवाचे होने के बावजूद हर वक्त जो आपको आपके खानों के अंदर लौंग मिलता है, क्योंकि ये खानों को एक ख़ास किस्म की खुशबू देता है और आपको एक मज़ा देता है। और ये अभी से नहीं, एक मिडल एजेस का टाइम था जिसको हम कुरून वस्ता कहते हैं। तो उसमें ये चाइना के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दरख्त पैदा होते हैं जिसको हम लौंग के दरख्त कहते हैं। ये बड़े दरख्त होते हैं, इनका फूल कह लें, इनका फल कह लें, जो सूखा हुआ होता है तो उसको लौंग कहा जाता है। ये फिर कुरून वस्ता में चाइना से एशिया के बाकी ममालिक में और यूरोप में ये पूरी दुनिया में फैल गया और उसके बाद से दुनिया इसकी शदाई है इस फल की, इस फूल की सूखे हुए। तो लौंग जो है, अगरचे ये वीडियो तो है, इसके बारे में जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उस पर हमने बात करनी है। लेकिन जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी उस वक़्त भी अगर लोग इसके शदाई थे, लोग इसको शौक़ से इस्तेमाल करते थे अपने खानों में, तो इसकी बड़ी वजह थी। इसकी वजह से खानों में जो आने वाला एक मज़ा है और एक जो खुशबू है वो पैदा करता है आपके खानों में। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो फिर जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके जो सेहत के फ़वाइद हैं, वो भी सामने आना शुरू हुए। मिसाल के तौर पे वो लोग जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं, यानी आर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं, तो इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है जिसको हम यूजिनॉल कहते हैं। अब ये जो यूजिनॉल होता है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आपके जिस्म के अंदर जोड़ों की जो सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको बहुत कम कर देता है। तो इसका सेहत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जिनको जोड़ों का मसला होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिनको अल्सर का मसला होता है। अब जो अल्सर के मरीज़ होते हैं उनका होता ये कि जो मैदा होता है, स्टमक, उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है, यानी एक कवरिंग होती है जो उनको तेज़ाबियत से बचाती है या तेज़ाब के बुरे असरात से बचाती है। लेकिन बाज़ औक़ात वो बिल्कुल पतली हो जाती है, तो जिसकी वजह से तेज़ाब को मौका मिल जाता है, वो हमारे मैदे में सोजिश पैदा करता है और हमें अक्सर मैदे का दर्द रहता है। वो लोग जो बाकायदगी से क्लोव यानी लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो है वो ये सलाहियत होती है कि वो आपके जो मैदे की ये जो लेयर है, ये जो झिल्ली है, तय है, उसको मोटा कर देता है, थिक कर देता है, जिसकी वजह से तेज़ाब मौजूद भी होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो लोग जो या तो अल्सर के मरीज़ हों पहले से या अल्सर की बीमारी से बचना चाहते हों, तो वो उनको चाहिए कि वो लौंग का इस्तेमाल करें बाकायदा। और खाना खाते हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी मसालों के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। चाय कैसे बनाते हैं कि आप लौंग को लें, साबुत एक लौंग है, उसको आप पीस लें, उसको ग्राइंड कर लें, उसके बाद गर्म पानी करें, 3 से 4 मिनट के लिए उसको लौंग का ये जो पिसा हुआ था, आपने इसको ग्राइंड किया हुआ था, इसको डाल के उसको बॉईल करें पानी को। उसके बाद छाननी से आप छान के और चाय आपके लिए तैयार है लौंग की। बड़ी ज़बरदस्त ये आपको चाय फ्लेवर भी देगी और आपको जो हेल्थ के बेनिफिट, जैसे मैंने जोड़ों के मरीज़ का बताया, फिर मैंने अल्सर के मरीज़ का बताया। उसके बाद आते हैं जिगर का जो मरीज़ होता है, वो लोग जिनको फैटी लीवर है, वो लोग जिनको हेपेटाइटिस की वजह से जिगर उनका ख़राबी की तरफ जाता है, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर वो लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनको इसका फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा ये होता है कि जो जिगर में सोजिश चल रही होती है, जो तोड़ फोड़ चल रही होती है, उस अमल को ये स्लो कर देता है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो फ़ायदा है कि ये जो यूजिनॉल मैंने आपको जिक्र किया लौंग के अंदर जो मौजूद है, इसके अलावा भी कुछ और केमिकल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये मैं बहुत दफ़ा आप दोस्तों से बात कर चुका हूँ कि जिस भी खाने में, सब्ज़ी में, फल में होंगे तो ये जो फ्री रेडिकल्स को पकड़ते हैं, उनको काम नहीं करने देते। और फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर कैंसर भी पैदा करते हैं, शुगर भी पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर भी पैदा करते हैं। तो इसका चौथा एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों, वो लोग जिनकी आंखों की बीनाई कमज़ोर होती है, वो अपनी आंखों की सेहत के लिए कुछ ऐसी चीज़ बाकायदा खाना चाहते हैं कि जो उनको फ़ायदा दे, तो ये जो क्लोव है, ये जो लौंग है, इसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। अब ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये बेसिकली एक आप इसको कह लेते, ये प्रो विटामिन है, क्योंकि ये फिर तब्दील होकर विटामिन ए बनाता है और विटामिन ए जो होता है वो बहुत मुफीद है आंखों की सेहत के लिए। तो ये 5 बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे आपको हो सकते हैं अगर लौंग को आप बाकायदा चाहे खानों में इस्तेमाल करें, चाहे चाय में इस्तेमाल करें या मुख्तलिफ मसाला जात के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें क्योंकि सारा साल ये मिलता है। ये ड्राई एक फ्रूट है, एक ड्राई फल है ये, या फूल कह लें,
और इसको अगर आप पीस के रखेंगे तो इसकी अफादियत कम होगी। इसको साबुत जो है एयर टाइट जार के अंदर रखें, और जब आपको ज़रूरत होती है तो उसके बाद वो एक पेपर मिल होती है वो, जिससे आप किसी चीज़ को कुट देते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, या उसको आप बारीक कर देते हैं उसको, तो जिसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी अफादियत मौजूद रहेगी। वरना अगर आप इसको किसी कंटेनर में ग्राइंड किया हुआ पिसा हुआ रखेंगे तो इसकी अफादियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आखिर में इन फ़वाइद के साथ साथ कौन वो लोग हैं जो मोहतात रहें क्लोव का इस्तेमाल करते हुए? दिल के मरीज़ जो कि वारफरीन लेते हैं, वारफरीन खून को पतला करती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो लौंग है इसके अंदर पोटेशियम भी है, बीटा कैरोटीन भी है, इसके अंदर फिर विटामिन के भी है, तो क्योंकि ये और यूजिनोल भी है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर खून को ज़्यादा पतला भी कर सकती हैं। लोगों को फ़ायदा होता है दिल के अटैक से, लेकिन वो लोग जो वारफरीन लेते हैं उनका खून ज़्यादा पतला हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर क्लोव जो है इस्तेमाल ना करें। वो मसाले वगैरह में तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैंने चाय की या बाकी चीज़ों की जिक्र की है। इसी तरह से शुगर का जो मरीज़ है उसकी शुगर को ये आमतौर पर बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल करती है, लेकिन अगर लौंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और दवाइयाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर की, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया या आपकी जो शुगर है वो बहुत कम हो सकती है, जिसके नुकसान होने के डर होते हैं। तो इस सिलसिले में भी आपने मुहतात रहना है। तो ये जो यानी शुगर के मरीज़ को मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, ताकि उनकी दवाइयों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आना शुरू हो जाए लौंग की वजह से, जो उसके फ़वाइद की वजह से भी ज़ाहिर है कि हो सकता है। तो ये थे लौंग के फ़ायदे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाने में डालें तो आपने ज़रूर इस बात को समझना है कि ये आपके फ़ायदे की बहुत अहम चीज़। और इसी तरह ये जो बच्चे 2 जिमनास्टिक कर रहे हैं, तो ये भी आपको कह रहे हैं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी दोस्त रिश्तेदार से वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के ऑप्शन से आप इस वीडियो को शेयर भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।